विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान की प्रवाह प्रणाली या अफवाह प्रणाली कैसी है, उस बारे में हम आज आपको बताएंगे। राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है, उसके आधार पर राजस्थान के आर्थिक विकास में हमारी नदियों का विशेष योगदान है। राजस्थान की नदियों से सिंचाई के साथ साथ जल विद्युत भी उत्पन्न की जाती है। भूगर्भ शास्त्रियों का मत है कि सतलज और यमुना नदी पहले राजस्थान में होकर के ही बहती थी। सरस्वती, सोतार या घग्गर नदी घाटी को घेरे हुए थी, जो आगे नाहन के पास बहती थी। सरस्वती और घग्गर ये दोनों नदियां आगे जाती हैं और आगे जाकर के सूरतगढ़ के पास बीकानेर में के दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हुई कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। नदियों के बंटवारे के लिए हम भारतीय महान जल विभाजक का जिक्र करेंगे, जिसने राजस्थान की नदियों को दो भागों में विभाजित कर दिया है। पहला अरब सागर की और दूसरा बंगाल की खाड़ी में। कुछ भाग जो वेस्ट में है वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है और आगे या पूर्वी भाग का जो पानी है जल विभाजक के, वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। अब हम जल विभाजक के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लेते हैं कि जल विभाजक अरावली अक्ष के सहारे जो सांभर झील है, वहाँ से अजमेर के दक्षिण तक, फिर अजमेर से ब्यावर के 10 किलोमीटर दूर या कुछ दूरी से उदयपुर शहर के दक्षिण पश्चिम में जाने से पहले यह देवगढ़ और कुंभलगढ़ की ओर मुड़ जाता है। आगे उदय सागर को फिर पीछे छोड़ देता है और आगे यह पश्चिम की ओर बढ़ते हुए दक्षिण की ओर मुड़कर बड़ी सादड़ी तक पहुंचता है। आगे चित्तौड़ और चित्तौड़ से होकर के छोटी सादड़ी से आगे प्रतापगढ़ तक आ जाता है। इस तरह से ये राजस्थान की नदियों को दो भागों में बांट सकता है। तो ये जल विभाजक हमने जो बताया, वो नदियों के पानी का बंटवारा कर देता है। अरब सागर की नदियों में जो मुख्य नदियां हैं हमारी, लूनी है, सुकड़ी है, बनास है, साबरमती है और महाई नदी आती है। पूर्वी पार्श्व पर बनास, खारी, मानसी, मोरेल के साथ बाईं ओर बहती है। पहले मैंने आपको बताया था गिरवाह, गिरवाह माने पहाड़ियों से घिरा हुआ प्रदेश, गिरवाह। जो अर्थात उदयपुर के जो आसपास की पहाड़ियां, वहां से कई नदियों का उद्गम स्थल होता है। जैसे उदयपुर से उत्तर की ओर हम जाएंगे तो सायरा व गोगुंदा के उत्तर पूर्वी ढलान से, सायरा और गोगुंदा हाईवे पे आप गए होंगे, आगे जब बढ़ते हैं तो सायरा और गोगुंदा के ढलान से बनास, भेड़ाच और आयड़ नदियों का उद्गम होता है। पूर्वी ढालों से बनास, भेड़ाच और आयड़ नदियों का उद्गम होता है, जबकि इन्हीं पहाड़ियों के दक्षिण पश्चिम ढलान से जवाई, सई, साबरमती व वाकल नदियों के उद्गम स्थल हैं। उदयपुर के पास जो कामरा
कुछ ही दूरी पर है, 10 किलोमीटर दूर से झामरी नदी का उद्गम स्थल है, जो आगे गोमती नदी में जा करके मिल जाती है। जब आप दक्षिण पूर्व होकर के ये गोमती नदी की ओर आएंगे तो उसमें ये उदयपुर से निकलने वाली झामरी नदी मिल जाती है। और इसी गोमती नदी पर जयसमंद के पास हमारी प्रसिद्ध जयसमंद बांध बना हुआ है। दूसरी तरफ बनास पूर्व की ओर बह करके चित्तौड़गढ़ के पास रासमी से होती हुई, इसके नज़दीकी भाग से होती हुई आगे चंबल में मिल जाती है और चंबल नदी फिर यमुना में मिल जाती है। ये हमारी बेसिक नदियाँ थी। अब हम बताएंगे कि इन नदियों का कैचमेंट एरिया कितना है, अपवाह क्षेत्र कितना है, किस नदी क्रम का कितना प्रतिशत भाग उनके अफवाह क्रम के अंतर्गत आते हैं और उस क्रम में कौन कौन सी नदियां हैं। सबसे पहला है चंबल नदी अफवाह क्रम। तो 20.90% जो भाग है वो चंबल अफवाह क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। चंबल में कुराल नदी का जो अफवाह क्षेत्र है वो 0.80% है। काली सिंध परवान का 3.3% भाग है। चंबल का 5.40% भाग है। बनास का 9.8% है और इसकी मोरेल जो नदी है उसका 1.6% भाग अफवाह क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। माही अफवाह क्रम का 4.8% भाग सम्मिलित किया जाता है। पश्चिम में हम आएंगे लूनी नदी क्रम। लूनी नदी क्रम का कुल अफवाह क्षेत्र 10.4% है, जिसमें सागी का 1%, जवाई का 2.6%, सुकरी और बांडी का 6.7% अफवाह क्षेत्र आता है। साबरमती नदी क्रम का 1% है। बनास नदी क्रम का 0.9% है, 1% से भी कम भाग इसके अफवाह क्रम में है। दूसरी तरफ हम आंतरिक प्रवाह क्रम को हम देखते हैं। आंतरिक का अर्थ है वे नदियाँ या तो इस किसी झील में गिर करके या फिर थोड़ी देर बहती है, मौसमी नदियाँ हैं, आगे बढ़ती हैं और रेत में जा कर के समाहित हो जाती हैं। तो ऐसी जो आंतरिक प्रवाह है राजस्थान में प्रमाणिक पर का सबसे ज़्यादा 60.50% भाग आंतरिक प्रवाह प्रणाली का सम्मिलित किया जाता है। तो अफवाह क्रम को हम देखते हैं तो ये इसकी प्रमुख विशेषता है कि देश का राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसमें 60.50% भाग आंतरिक प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इसमें बहने वाली कौन कौन सी नदियां हैं? इसमें कांतली का 1.4% भाग है, सोता और सावी का 1.7% भाग, बराह का 1% भाग, बाणगंगा का 2% भाग। इसी तरह से अनुपम धाराएं जिसको हम मिस्सिफ कहते हैं उसका 46% भाग लिया जाता। धाराएं निकलती है और कुछ दूरी पर लुप्त हो जाती है, जिसमें लूनी की अनुपम धाराएं मिस्सिफ धाराएं हैं, करंट इसकी नदियां हैं वो 8.10% भाग सम्मिलित किया जाता है। यमुना गंगा नदी क्रम का भी अफवाह क्षेत्र इसमें कुछ आता है। 1.5% भाग गंगा यमुना अफवाह क्रम का भी भाग राजस्थान में पाया जाता है। इस तरह से राजस्थान की अफवाह प्रणाली को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला अरब सागर की नदियाँ, दूसरा बंगाल की खाड़ी की प्रवाह प्रणालियाँ और तीसरा है आंतरिक प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत हम लोग इसको अलग अलग बांट लेते हैं। जो हमने अभी अभी इसका अफवाह क्षेत्र कितना है वो सारा डिटेल में अध्ययन किया है। अब हम सबसे पहले अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में
स्टडीज़ करेंगे, एक एक नदी को देखेंगे कि ये कहाँ से निकलती है, कैसे निकलती है। सबसे पहले पश्चिम की गंगा भी कह सकते हैं, जो हमारी लूनी नदी है। और इस लूनी नदी के की क्या विशेषता है, कहाँ से निकलती हैं, कितना कैचमेंट एरिया है, कहाँ कहाँ से होकर के कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, कैसे मिलती हैं, उसकी हम अध्ययन करेंगे। तो आज इतना ही, कल हम एक एक नदी का अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू।